नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म। भारतीय हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव की पूजा अर्चना की जाती है। जिस समय बौद्ध और जैन धर्म भारतीय चिंतन और संस्कृति का नया मोड़ दे रहे थे, उन्हीं दिनों बहुत से भक्ति प्रधान धर्म इसकी नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे थे। इनमें पौराणिक वैष्णव और शैव धर्म प्रमुख थे। शैव धर्म में शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है और उनके मानवीय स्वरूप की कल्पना करके प्राय उनकी शक्ति पार्वती और वाहन नंदी के साथ की जाती है। प्राय शैव धर्म को अन्य धार्मिक संप्रदायों से प्राचीन स्वीकार किया गया है। शिव के मानवीय स्वरूप वस्त्र, त्रिशूल, डमरू, वाहन नंदी और उनकी पौराणिक उपाधि पशुपति से प्रतीत होता है कि शिव के वर्तमान स्वरूप में अनेक धार्मिक परंपराओं के तत्व समाहित हो गए हैं। शिव का वर्तमान स्वरूप पौराणिक युग में स्थिर हो चुका है। शिव के उपासक शैव धर्मावलंबी कहलाए। पुराणों में विशेष रूप से सौर, मत्स्य, लिंग और वायु पुराण में शिव से संबंधित कथाओं का विवरण मिलता है। पुराणों में उनके दार्शनिक रूप का वर्णन भी किया गया है, जहाँ उन्हें परब्रह्म या परम मनुष्य कहा गया है। पुराणों में उनका अर्ध नारीश्वर रूप भी मिलता है। पुराणों में शिव का रुद्र रूप समाप्त हो गया, हालांकि कहीं कहीं तांत्रिक रूप में शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है। इसलिए वायु पुराण में उन्हें भस्मनाथ भी कहा गया है। उनके हाथ में कपाल से निर्मित एक कमंडल या खप्पर रहता है। वार्ष्णेय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में मातृ शक्ति का अंबिका नाम से उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत में शिव द्वारा गंगा को धारण करने तथा हिमालय से गंगा नदी के उद्गम का रूपकात्मक वर्णन है। पुराणों में कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान है। रामायण और महाभारत के समय तक शिव पूजा का पर्याप्त प्रचलन हो गया था। इन महाकाव्यों में शिव प्रतिमाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये शिव प्रतिमाएं लिंग रूप अथवा मानव रूपधारी दोनों प्रकार की हैं। दूसरी शती ईस्वी पूर्व की कुछ मुद्राओं पर शिव का प्रतीक चिन्ह उत्कीर्ण मिलता है। इस समय तक शैव धर्म दक्षिण में फैल चुका था। कुषाण शासक वेंकटवशीस की मुद्राओं पर शिव अपने चतुर्भुज रूप में त्रिशूल, डमरू, कमंडल तथा पाश लिए हुए उत्कीर्ण किए गए हैं। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के में गंगा अवतरण की कथा की चर्चा की गई है तथा शिव को पशुपति कहा गया है। पुराणों में प्रमुख ग्रंथ गुप्त युगीन रचना माने जाते हैं। शिव पुराणों में शिव को महायोगी कहा गया है तथा सर्वत्र उनकी पूजा का विधान बताया है। पुराणों में शिव के साथ साथ शिव पत्नी की स्वतंत्र रूप की पूजा भी दिखाई देती है। अन्य धर्मों के समान शैव धर्म अनेक संप्रदायों में बढ़ गया था। द्वितीय शती ईस्वी में भार शिव शैव संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके अनुयायी अपने कंधों पर शिवलिंग लेकर चलते थे। इस समय शिव के विविध रूपों के दर्शन होते हैं। एक ओर शिव त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण मूर्ति प्रतिभाव में उन्हें पशुओं और सर्पों से घिरा दिखाया हुआ है। पाशुपति शैव धर्म। शिव पूजा को लकुलीश ने पाशुपत संप्रदाय में संगठित किया। वायु, कर्म और लिंग पुराणों से ज्ञात होता है कि जिस समय वासुदेव कृष्ण उत्तरी भारत में अपना धर्म फैला रहे थे, उसी समय पश्चिमी भारत में कार्यावरोहण नामक स्थान पर लकुलीश का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 28वां और अंतिम अवतार मान लिया गया। लकुलीश के विचार पाशुपत सूत्रों में मिलते हैं, जिनके आधार पर 14वीं शताब्दी में माधवाचार्य ने अपने सर्व दर्शन संग्रह में उनके मत के विषय में उल्लेख किया है। लकुलीश शिव को समस्त सृष्टि का कारण मानते थे। उनका कार्य जीवात्मा है, जिसे पशु कहा गया है। पाशुपत शैवों की क्रियाओं में सामाजिक विद्रोह की भावना छिपी हुई थी। जब समाज वर्णों और वर्णों के झगड़ों में फंसकर निष्क्रिय होता जा रहा था, तब पाशुपतों ने उसके गर्वीले शिष्टाचार को चुनौती देने के लिए अशिष्ट बातों का प्रचार किया। महाभारत के शांति पर्व में शिव ने स्पष्ट कहा है कि उनका धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था के विपरीत है और मानव मात्र के कल्याण के लिए है। पाशुपत सूत्रों के टीकाकार कौंडिन्य ने भी पाशुपतों की क्रियाओं को ब्राह्मण विरोधी बताया है। कापालिक और कालामुख, ये दोनों शैव धर्म के ही संप्रदाय थे। इनके सिद्धांत पाशुपतों से अधिक उग्र थे। कापालिक संप्रदाय वाले सिर पर बड़ा जूड़ा बांधते हैं, कानों में हड्डियों की बड़ी बड़ी बालियां पहनते हैं और गले में हड्डियों की माला पहनते हैं तथा शमशान में रहते हैं। कापालिकों के लिए 6 मुद्राओं का धारण करना अनिवार्य है। कर्णिका, रुचक, कुंडल, शिखामणि,
भस्म तथा यज्ञोपवीत। इसके अतिरिक्त पारलौकिक सिद्धि के लिए निम्न क्रियाओं का विधान है। नरमुंड या कपाल में भोजन करना, मृत व्यक्ति की भस्म शरीर पर लगाना, भस्म भक्षण, हाथ में त्रिशूल दंड रखना, मदरी का पात्र सदैव अपने पास रखना और उस पात्र में अवस्थित महेश्वर की पूजा करना। शैव साहित्य से पता चलता है कि इस संप्रदाय में भी बड़े बड़े योगी हुए थे। कालमुख संप्रदाय की क्रियाएं भी लगभग कापालिकों की तरह ही हैं, किंतु काल्पनिक संप्रदाय के अनुयायी अपने मुंह को काला करते हैं। दक्षिण में इस संप्रदाय के अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यह दक्षिण में अधिक प्रचलित था। इन दोनों संप्रदायों का दर्शन पाशुपत संप्रदाय के समान ही है। शैव साहित्य त्रिदर्शन में पाशुपतों, कापालिकों और कालमुखों के आचरण क्रियाविधियों की भर्त्सना की गई है तथा ध्यान और ज्ञान को परम पद की प्राप्ति का मुख्य साधन बताया गया है। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शैव धर्म का एक उत्कृष्ट रूप सामने आया। अलप्रभु और वसवर्ण ने जो बाद में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे, वीर शैव या अथवा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के अनुसार प्रारंभ में केवल शिव की सत्ता थी। वह निरावलंब था, जिसे सर्वशून्य कहते हैं। उसके साथ उसकी शक्ति थी और शक्ति के कारण उसमें अपनी चेतना पैदा हुई। वह शून्य लिंग बन गया जो निष्काल ब्रह्म था। इसके बाद वह महालिंग बना और फिर उसके 5 मुंह वाले सदाशिव का रूप धारण कर लिया। उसके 5 मुख से 5 सदाज्ञा पैदा हुए, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 तत्व मिले। उनकी आंखों और मन से सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तथा छिपे हुए मुंह से जीवात्मा का विकास हुआ। जीवात्मा को परमात्मा से एकाकार होने के लिए 6 स्थलों से गुजरना पड़ता था। वो हैं भक्त स्थल, महेश्वर स्थल, प्रसादी स्थल, प्राणिलिंगी स्थल, शरण स्थल और लिंगागमाश्रय। इस दिव्य अनुभूति में मानव मात्र का अधिकार है। अतः वीर शैव धर्म सबके लिए खुला है, क्योंकि इनकी दृष्टि में सभी व्यवसायों के लोग समान थे। इस प्रकार संप्रदाय ने मानव मात्र की समानता को प्रतिपादित कर एक बड़ी सामाजिक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। शैव संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रचार मुख्य रूप से दक्षिण के तमिल प्रदेशों में हुआ। शैव संप्रदाय इस प्रवर्तकों में मणिकवाचक, अप्पर, समंदर और सुंदर सर्वप्रधान थे। इस संप्रदाय के अनुयायी जगत और जीव की पृथक सत्ता स्वीकार करते हैं और शिव को चराचर जगत का स्वामी मानते हैं। इसी प्रकार शिवाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीकंठ थे, जो रामानुजाचार्य के समकालीन थे। उनके सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म जगत का न केवल निमित्त कारण है, बल्कि उपादान कारण भी है। शिव की शक्ति की जगत के रूप में अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्म और शिव एक ही सर्वोपरि सत्ता के सूचक हैं। मध्य युग में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट और चोल राजाओं के संरक्षण में शैव धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। इसी समय इलोरा के जगत प्रसिद्ध कैलाश और तंजौर के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी। इन मूर्तियों में शिव के अनेक रूप हैं। वह जगत का पालन करने वाला है और अपने भक्तों पर अनुग्रह भी करता है। यह शिव का सौम्य रूप है। शिव सृष्टि का संहार भी करता है। यह उसका रौद्र रूप है। वह अनेक विधिक शिल्पों और विद्याओं का प्रवक्ता भी है। वह उमा और पार्वती का पति भी है। श्री कृष्ण के समान शिव के संबंध में भी अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। इन कथाओं के आधार पर शिव की अनेक रूपों में मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें शिव के सौम्य, उग्र और नटराज की शिव मूर्तियां बहुत अधिक उल्लेखनीय हैं। बाद में जब शैव धर्म में तंत्रवाद का प्रवेश हुआ, तब शिवलिंग भी मंदिरों में स्थापित किए गए। वर्तमान समय में भारत में जो शैव मंदिर हैं, उनमें प्राय शिवलिंग की पूजा की जाती है। धन्यवाद।